नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल अर्थ बाय गौरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या डायनासोर दोबारा से जीवित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है हमारे पास आज के समय में कि हम इन डायनासोर्स को जो विलुप्त हो चुके हैं इनको दोबारा से ज़िंदा कर सकें। दोस्तों, हमारे मन में ये अक्सर सवाल आता है कि क्या डायनासोर जिंदा हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डायनासोर्स को धरती पे वापस लाया जा सकता है? और क्यूरियोसिटी में हम ये भी सोचते हैं कि काश डायनासोर अभी ज़िंदा होते, तो जिस तरीके से हम जू में यानी चिड़ियाघर में, जंगलों में जानवरों को देखने जाते हैं, उसी तरीके से हम डायनासोर्स को भी देखने जाते। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ कुछ और होती और आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। तो क्या इन परिस्थितियों में कोई ऐसा सलूशन है जिससे डायनासोर को दोबारा जीवित किया जा सकता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए आइए जान लेते हैं गूगल से, क्या डायनासोर दोबारा जीवित हो सकते हैं। यहाँ पर आप इस रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि नहीं, डायनासोर को दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर करीब 25 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। उनका डीएनए बहुत पुराना है। किसी भी आनुवंशिक जानकारी के 10 लाख साल तक जीवित रहने की संभावना नहीं होती है। यानी डीएनए वो मटेरियल है जिसके जरिए डायनासोर्स को दोबारा धरती पे वापस ले आया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि डीएनए 10 लाख साल तक ही जीवित रहता है। उसके बाद से डीएनए जीवित नहीं बचता है और डायनासोर्स को मरे, एक्सटिंक्ट हुए करीब 6 करोड़ साल हो चुके हैं। तो ऐसे में डायनासोर का कोई भी डीएनए आज के समय में मौजूद नहीं है जीवित अवस्था में। इसलिए डायनासोर को क्लोन करके वापस जीवित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लोनिंग आज के समय में एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेकर उसी के जैसा हूबहू एक क्लोन बना सकते हैं, एक वैसा ही एनिमल बना सकते हैं। और जो डीएनए है 7 मिलियन सालों बाद, करीब 70 लाख सालों बाद तो ये टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायनासोर्स के मरे हुए करीब 6 करोड़ साल बीत चुके हैं। तो अभी तक कोई संभावना नहीं है कि सिवाय उनके फॉसिल्स के कि उनका डीएनए बचा हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि हालांकि आनुवांशिकी में निकट दूर के भविष्य में कोई वैज्ञानिक प्रकोप हो सकता है, यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भविष्य में आ सकती है, इसलिए इस अवधारणा को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि डायनासोर्स को हम दोबारा धरती पे नहीं ला सकते, क्योंकि जिस तरीके से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है साइंस का, इससे ये कहा जा सकता है कि भविष्य में हो सकता है कि हज़ारों सालों बाद, लाखों सालों बाद डायनासोर्स को दोबारा पे धरती पर लाया जाए किसी आनुवांशिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यानी जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए दोबारा से धरती पर डायनासोर्स को लाया जाए। तो केवल यही एक प्रक्रिया है जिस पे अभी भी काम जारी है और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है कि इस समय अगर वैज्ञानिकों को कोई ज़िंदा डीएनए मिल जाए डायनासोर्स का, तो डेफिनेटली आज के समय में भी डायनासोर धरती पर दोबारा लाए जा सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में देखें तो पक्षियाँ डायनासोर का एक जीवित समूह है। यानी पक्षियाँ धरती पे तब से हैं जब जब से डायनासोर धरती पे आए थे। और ये जो पक्षियाँ हैं ये डायनासोर्स के सामान्य पूर्वजों से ही उत्पन्न हुए हैं। यानी कि पक्षियाँ ही वो आज के समय में जीवित डायनासोर हैं जो कि उस समय से जीवित हैं जब डायनासोर धरती पे राज किया करते थे। लेकिन पक्षियों के अलावा कोई और दूसरा डायनासोर अभी तक तो नहीं पता है कि कोई जीवित बचा होगा। जैसे कि टायरेनोसोरस टीरेक्स, जैसे आपने जुरासिक मूवी देखा होगा तो उसमें एक डायनासोर होता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है, विलन टाइप का होता है। तो जैसे उसका नाम होता है टायरेनोसोरस टीरेक्स। वेलोसिरेप्टर हो गया, एपेटोसोरस, स्टेगोसोरस या टाइसेरैप्टस भी हो गए। तो इनमें से कोई भी आज के समय में जीवित तो नहीं है।
हाँ, लेकिन इनके समय के पक्षियाँ जो हैं वो ज़रूर जीवित हैं आज के समय में। तो ये प्रयास भी किया जा रहा है कि पक्षियों से अगर डीएनए ले करके और किसी दूसरे जानवर के डीएनए के साथ मिला करके अगर डायनासोर जैसा दिखने वाला कोई एनिमल बनाया जा सकता है तो वो बन सकता है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से अभी तो आप नहीं देख पाएंगे। अभी आप केवल उसके डमी देख पाएंगे, जो कि पुतले होते हैं वो देख पाएंगे, जो उनके फॉसिल्स हैं वो देख पाएंगे। और अभी भी बहुत सारी स्टडीज़ करनी बाकी हैं। अभी हम डायनासोर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी हम इस ओर भी बढ़ेंगे कि डायनासोर्स को दोबारा धरती पे लाया जा सके। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा डायनासोर्स के बारे में जो आप जानना चाहते हो, या फिर आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पता हो डायनासोर्स के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए बाय।